अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जहांगीर अहमद। आज खुसूसी तौर से मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर किया है रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हम बहुत सारी जगहों पे इस लफ्ज़ को सुनते आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को समझने के साथ साथ स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, व्हाट डज़ द वर्ड प्रॉपर्टी मीन, और प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स कैसे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसके बाद हम फिर जाएंगे रिगार्डिंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ और फिर नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अभी तक ये अच्छी तरह से इस बात को समझने में उनको थोड़ा सा ये समझ नहीं आता है उनको अच्छे से कि प्रॉपर्टी लफ्ज़ क्या होता है। तो आज का लेक्चर जो होगा वो एक जनरल लेक्चर होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ इंक्लूड होंगे और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा साबित होगा। आई होप कि आप बच्चे बड़े अच्छे तरीके से इसको समझोगे और इंशाल्लाह मैं अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप बच्चों को ये समझ आए कि प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर हम देखेंगे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स कितने होते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो वो कहते हैं ना थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इन चीज़ों को समझाने की। तो प्लीज़ आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप ध्यान से पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। देखो बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि पहले हम समझेंगे प्रॉपर्टी क्या होती है। व्हाट डज द वर्ड प्रॉपर्टी मीन। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी देखो बच्चे, प्रॉपर्टी एक ऐसी एंटिटी होती है, एक ऐसी एंटिटी जो किसी सिस्टम की सिग्निफिकेंस को बताती है। पहले इस बात को आप अच्छे से समझो। एक ऐसी एंटिटी जो किसी सिस्टम की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस को बताती है। फिर से इस बात को समझो। प्रॉपर्टी मे बी डिफाइंड एज एन एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी दैट कैन सिग्निफाइज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, ताकि हमें समझ आए कि इस सिस्टम का जो सिस्टम की हालत है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। किसी भी प्रॉपर्टी को जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हम देखते हैं किसी इंसान में कि हम कहते हैं कि दिस पर्सन इज ऑनेस्ट, वो इंसान बहुत ही ईमानदार है। ये ईमानदारी, ऑनेस्टी, इट इज द प्रॉपर्टी। ये एक किस्म की एक खसाइल है उसके अंदर। दूसरी बात, प्रॉपर्टीज हमें जस्टिफाई करती है, बताती है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंस कैसी है। हम कहते हैं कि कोई बंदा ट्रस्ट वर्दी है, भरोसा कर सकते हैं हम उस बंदे पे, भरोसामंद इंसान है वो, काबिल एतमाद इंसान है वो। तो यहाँ पर जो ये एतमाद है, भरोसा है, ट्रस्ट वर्दीनेस, ये उस बंदे की एक प्रॉपर्टी है। ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ों की अच्छे से। दूसरी बात, अब हमें सिस्टम्स को देखना है। सिस्टम्स में प्रॉपर्टी जो है वो दो तरह की होती है। सिस्टम मैंने पहले ही बताया, जिसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, जिसपे हमारा रिसर्च होता है, हमारा फोकस जिस पे होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिस्टम। आप उस चीज को देख लीजिए। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है। एक ऐसी एंटिटी दैट सिग्निफाइज व्हाट इज कॉल्ड एज दैट सिग्निफाइज द सिस्टम, जो सिस्टम को सिग्निफाई करता है। मैं यहां पे लिखूंगा शॉर्टकट में, एक ऐसी एंटिटी होती है प्रॉपर्टी जो सिग्निफाई करती है, दैट सिग्निफाइज, दैट गिव सिग्निफिकेंस, दैट सिग्निफाइज, एंटिटी दैट सिग्निफाइज द सिस्टम। सिस्टम को जो सिग्निफाई करती है, सिस्टम के इंपॉर्टेंस को बताती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी। अब देखो, प्रॉपर्टीज जो है साइंस में, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, या प्रॉपर्टीज को हम जनरल केस में, विदाउट गोइंग टुवर्ड साइंस, हम इनको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं।
एक प्रॉपर्टी वो होती है दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां पर देख लीजिए एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसको बोलते हैं हम जनरल हम कह सकते हैं उसका नाम नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी। एक होती है व्हाट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये पेन है मेरे हाथ में, इस पेन की प्रॉपर्टी इसकी लेंथ है। लेंथ, सपोज मैं कहूंगा ये पेन इसकी लेंथ है, तो इस लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। जो ये लेंथ है ये इसकी प्रॉपर्टी को बताती है, मतलब ये बताती है कि ये पेन कितना बड़ा है या कितना छोटा है। सो हम कह सकते हैं जो लेंथ है इट इज एक्चुअली ए फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको समझ आया? जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम जनरली कह सकते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड, प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड, उसको हम बच्चे बोलेंगे नाम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटा आप इसको समझ लीजिए, जिस प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहेंगे नाम, शाबाश, फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा लेंथ। लेंथ जो मैंने आपको बताया, लेंथ, वॉल्यूम, जैसे कि ये यहां पे है, मतलब ये 1 लीटर की बोतल है, इसमें पानी आता है 1 लीटर। हम दूर से पहचान सकते हैं, अगर इसे पूरा भरा हुआ है हम नाप सकते हैं दूर से ही कि इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। इसमें 1 लीटर लिखा होगा इस पे कहीं पे, इसका यहाँ पे शाबाश यहाँ पे लिखा है 1 लीटर, तो हम दूर से इस चीज को देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी जो है दैट इज वॉल्यूम जो है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम नाप सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड। मैस, वजन किसी चीज का हम उसको मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट कैन बी मेजर्ड। और दूसरा होता है नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। यहां पे मैं लिखूंगा दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, दैट प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम नाप नहीं सकते, उनको हम बच्चे बोलेंगे नाम नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको बताऊंगा, जैसे कि हम कहते हैं लाओ, इसको कोई कह सकता है लाओ, हाउ कैन वी मेजर इट? नो। जैसे कोई बंदा किसी को कहता है मुझे आपसे इतना प्यार है, इतना प्यार है कि अस्तारों तक प्यार है, ये क्या बात हुई यार? हम ये नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से दैट। हो सकता है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्यार हो, दिल में माँ बाप के लिए प्यार हो, हमारे भाई बहनों के लिए हमें प्यार हो, लेकिन ये हम नाप नहीं सकते। दैट इज दैट एंटिटी विच वी कैन नॉट मेजर, जिसको हम नहीं नाप सकते हैं। सिंपली दिस इज कॉल्ड एज नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी। या ब्यूटी, खूबसूरती, उसको हम मेजर कर सकते हैं क्या? हुस्न जमाल, ब्यूटी नहीं मेजर कर सकते, नो वी कैन नॉट मेजर इट, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है हेट, नफरत, ये भी हम मेजर नहीं कर सकते, हेट। सो हम कह सकते हैं ये भी प्रॉपर्टीज है, लव, ब्यूटी, हेट, ये भी प्रॉपर्टीज है। कोई इंसान खूबसूरत है तो हम कह सकते हैं कि खूबसूरत है वो, उसके अंदर वो बहुत ही हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, तो ये चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आपको समझ आया? तो अब मसला ये है कि 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है मेजरेबल और दूसरी होती है नॉन मेजरेबल। मेजरेबल प्रॉपर्टीज को हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को हम कह सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज, जो जिनको हम कहेंगे बच्चे नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो थर्मोडायनामिक्स के हवाले से हम बात करेंगे, हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, हम अपने मेन चैप्टर पे जाते हैं। थर्मोडायनामिक के हवाले से जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो होती है आमतौर से फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ये 2 तरह की होती है थर्मोडायनामिक के हवाले से। एक होती है जो मेन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, इनको भी हम डिवाइड करेंगे अब आगे। मेन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती है थर्मोडायनामिक्स में। एक होती है जो थर्मोडायनामिक्स खुद प्रॉपर्टी है, जिनको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, और दूसरी होती है नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। नंबर 1 इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज एंड नंबर 2 इज नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। यहां पे मैं लिखूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम आगे जाकर
हम यहां पे दो तरह से लिख सकते हैं। देखो बच्चे, एक होती है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, और दूसरा होता है बच्चे नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब मसला यह है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हम किन को कहेंगे और नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हम किन को कहेंगे? आप ये हम मेरे से सवाल करोगे, मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, सर बताओ कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती है और नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। आइए हम इसी पे बात करते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है और नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है। इनको अच्छे से समझ लेते हैं हम। देखो, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो होती है, थर्मो प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, इनको पहचानने के लिए इनकी दो पहचानें होती है। इनकी दो पहचान है। इनको समझने के लिए हमें इनकी दो पहचान है, टू पहचान है इनकी, दो पहचान। एक पहचान ये है, या तो ये मेजरेबल है, या तो इनको नापा जा सकता है। सब नंबर वन, आइदर इट कैन बी मेजर्ड, या तो इनको नापा जा सकता है। और दूसरी बात, ये मैं ये कह रहा हूं कि इनकी दो पहचान है। नंबर वन, ये मेजरेबल होती है, दे कैन बी मेजर्ड, इनको नापा जा सकता है। और नंबर टू, ये सिस्टम के स्टेट को सिग्निफाई करते हैं। शाबाश, मैं फिर से बता रहा हूं, सिग्निफाइज द thermodynamic state of a system. Thermodynamic properties may be defined as those properties that are measurable, जो measurable होती है, and that which can signifies the state of a system, जो हमें सिस्टम के स्टेट, सिस्टम की हालात को, उसकी इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं। वो बता सकते हैं उनकी सिस्टम की हालात को, उनको हम बच्चे बोलेंगे नाम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। फिर से समझो आप, मैं फिर से कहूंगा, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, इस बात को बड़े अच्छे से दिमाग में उतारो। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, उनके पहचानने के लिए उनकी दो पहचान होती है। नंबर वन, वो मेजरेबल होती है, उनको नापा जा सकता है। नंबर टू, वो सिस्टम के स्टेट को सिग्निफाई करते हैं, दे सिग्निफाइज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये है दो पैरामीटर जिनकी वजह से हम इनको पहचानते हैं। नंबर वन, शाबाश, दे आर मेजरेबल, ये मेजरेबल होती है। नंबर वन, मेजरेबल। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या, उनकी दो पहचान है, इनकी दो पहचान है इनकी। नंबर वन, मेजरेबल होती है ये, और नंबर टू, सिग्निफाइज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम के स्टेट को ये सिग्निफाई करते हैं। शाबाश, आपको ये चीज समझ आया? मैं फिर से बताऊंगा, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है वो क्या करते हैं? नंबर वन, वो मेजरेबल होती है। नंबर टू, वो सिस्टम के स्टेट को सिग्निफाई करती है, दे सिग्निफाइज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, वो सिस्टम के स्टेट को सिग्निफाई करती है। और बच्चे, ये वाले थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आपको बताऊंगा, एग्जांपल आपको दूंगा मैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, ये है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। एन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये बताता है। सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स कम है या ज्यादा है, ये बताता है हमें। नंबर टू, वॉल्यूम, ये बताता है हमें सिस्टम वॉल्यूम कम है, ज्यादा है, कितना है। जैसे कि ये हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम है, हम इसमें देखेंगे इसके अंदर एन कितने, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं। नंबर टू, इसका वॉल्यूम कितना है, इसको हम देख सकते हैं। नंबर थ्री, इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कम टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर, ठंडा है, ये व्हाटसोएवर जो भी होगा इसका टेम्परेचर, गर्म पानी है या ठंडा पानी है या बहुत ठंडा है, हम इसको इससे डिफाइन कर सकते हैं। ये टेम्परेचर हमें डिफाइन कर सकता है इसके स्टेट को। आपको समझ आया? ये सिग्निफाई कर सकता है इसके स्टेट को। नंबर वन, एन बता सकता है हमें इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है, कम है या ज्यादा है। वॉल्यूम बता सकता है इसका कितना वॉल्यूम है। नंबर थ्री, टेम्परेचर वो बताएगा इस पानी की हालत कैसी है, इसका टेम्परेचर कितना है, ये कूल है और इट इज हॉट, ये बता सकता है हमें। और चौथी बात वो है प्रेशर। ये चारों चीजें जो है ये हमें बताती है किसी भी सिस्टम की स्टेट को ये बताते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये चारों चीजें हमें बताती है सिस्टम की हालात को। अभी तक मैं बात कर रहा हूं, दो टाइप की प्रॉपर्टीज है, एक है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज
थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज और दूसरे बच्चे नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आप इनको समझ लीजिए फिर से अच्छे से। देखो बच्चे, मैंने इनको समझने के लिए आपको दो पहचान बताती है। नंबर वन, ये मेजरेबल होती है, दे आर मेजरेबल। नंबर टू, ये सिग्निफाई करते हैं, सिग्निफाइज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम को ये सिग्निफाई करते हैं, द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, उसको ये बताते हैं आराम से कि सिस्टम की हालत कैसी है। और जो नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है इनकी भी पहचान है, आइदर ये नॉन मेजरेबल होंगे, आइदर ये नॉन मेजरेबल होंगे, या हम इनको नाप नहीं सकते, और दे कैन नॉट डिफाइन, या तो ये दे कैन नॉट डिफाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टेट को ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देखो मैंने अभी तक ये बताई है आपको, ये चीजें बताई है। मतलब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में क्या आता है? प्रेशर आता है, वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर आता है, एन आता है, ये सारे प्रॉपर्टीज आती है, एंथैल्पी आती है, सॉरी इंटरनल एनर्जी आती है, एंथैल्पी आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे जो है ये बताते हैं हमें थर्मोडायनामिक सिस्टम कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी, उसकी सिग्निफिकेंस कैसी, उसका स्टेट कैसा है। ये सारे प्रॉपर्टीज हमें बताते हैं। प्रेशर बताता है, वॉल्यूम बताता है, टेम्परेचर बताता है, एन बताता है। ये हमें बताते हैं कि उस सिस्टम का स्टेट कैसा है, जो मैंने पिछली बार हमने बात की है अबाउट स्टेट फंक्शंस। ये बताते हैं कि सिस्टम के स्टेट कैसा है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी है जो या तो नहीं नापी जा सकती, या तो मेजर नहीं की जा सकती, या वो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन ही नहीं करते हैं। Either they cannot define the state of the system. Example मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल वर्क या हीट, ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिस्टम के स्टेट को सिग्निफाई नहीं करती है। मैंने बोला इनकी दो पहचान है, आइदर ये नॉन मेजरेबल होंगे, हालांकि ये दोनों मेजरेबल है। लेकिन अब क्या है मसला, ये सिस्टम के स्टेट को डिफाइन ही नहीं करते। जब ये सिस्टम के स्टेट को डिफाइन ही नहीं करते हैं, सो वी कैन नॉट क्लासिफाई देम इनटू थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो ये क्या होंगे? ये फिर होंगे नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। आपको समझ आया? वाई वर्क एंड हीट आर नॉट, फिर से सुनो, वाई वर्क एंड हीट आर नॉट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। हालांकि सारा गेम इन्हीं पे चलता है, लेकिन ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है, या तो नंबर वन, ये सिस्टम के स्टेट को डिफाइन ही नहीं करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये बस ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब प्रोसेस होती है तभी ये इनकी इंपॉर्टेंस होती है। जब सिस्टम से सराउंडिंग तक एनर्जी जा रही है, या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी जा रही है, तभी उनकी ड्यूरिंग द प्रोसेस इनकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन सिस्टम जब स्टेट फर्स्ट में था तब इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, जब स्टेट सेकंड में पहुंचा तब भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, बीच में इनकी इंपॉर्टेंस है, बीच, during the path they have importance, so that is why they are called as path functions। और इनको हम बोलते हैं नाम स्टेट फंक्शंस। ये डिपेंड करते हैं अपॉन द पाथ, दे डिपेंड ओनली अपॉन द पाथ, सो वी कॉल देम एज पाथ फंक्शंस। और जो डिपेंड नहीं करते अपॉन पाथ, वी कॉल देम एज स्टेट फंक्शंस। आगे जाकर इस पे भी एक लेक्चर बनेगा पाथ फंक्शंस और स्टेट फंक्शंस के बारे में। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में। उनको समझने के लिए वी विल टॉक अबाउट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज अच्छे से। देखो बच्चे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज अब हम इन्हीं पे जाके इनको समझेंगे। ये आपको समझ आया होगा, आई होप कि आपको समझ आया होगा नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। आइदर ये नॉन मेजरेबल होती है, और दे डू नॉट डिफाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। जैसे कि वर्क और हीट है, वो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन ही नहीं करते हैं, सो वी कॉल देम एज नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब देखो बच्चे, अब हमें यहां पे समझना है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो बच्चे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं। आप अच्छे तरीके से इनको समझो। देखो बच्चे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वो खसाइल थर्मोडायनामिक सिस्टम के जो हमें सिस्टम की सिग्निफिकेंस को बताते हैं, सिस्टम के स्टेट की सिग्निफिकेंस बताते हैं, उनको बच्चे हम नाम बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। देखो, अब ये दो तरह की होती है। एक वो जो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं,
दोज प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। एक वो जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे इनडायरेक्टली मेजरेबल। इनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, जो डायरेक्टली मेजरेबल होंगे, शाबाश, डायरेक्टली मेजरेबल प्रॉपर्टीज, डायरेक्टली मेजरेबल, जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। नंबर टू, जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उनको बोलेंगे नॉन डायरेक्टली नॉन मेजरेबल। नंबर वन एक क्या होती है, डायरेक्टली मेजरेबल, और दूसरी होती है डायरेक्टली नॉन मेजरेबल, या हम इनको कह सकते हैं और इनडायरेक्टली मेजरेबल। यही अच्छा, इनके लिए अच्छा टर्म यही है, इनडायरेक्टली मेजरेबल, जिनको हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से समझो, इन दोनों चीजों को आप अच्छे से समझो। एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की स्टेट को सिग्निफाई कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ये दो तरह की होती है। एक बच्चे डायरेक्टली मेजरेबल, जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। एक वो प्रॉपर्टी जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको किसी और तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। सो वी कॉल देम एज इनडायरेक्टली मेजरेबल। एक होती है बराही रास्त, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, बराही रास्त जब जिनको नापा जा सकता है। एक होता है जिनको हम बराही रास्त डायरेक्टली, इनको इनको बिला वास्ता हम मेजर कर सकते हैं, इनको बिल वास्ता हम मेजर कर सकते हैं। ये दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजरेबल। अब देखो, डायरेक्टली जो प्रॉपर्टीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको बच्चे हम नाम बोलते, उनको भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक प्रॉपर्टीज। इनमें आता है किस्म दैट इज कॉल्ड एज बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज। और ये जो इनडायरेक्टली है, ये भी दो तरह के हैं। एक होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है बच्चे डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। यहां पर दो टाइप के हैं ये फर्दर। एक होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। एक होता है बच्चे डिराइव्ड प्रॉपर्टीज, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज, या हम इनको बोलते हैं नाम और डिराइव्ड पोटेंशियल्स भी हम इनको कहते हैं, एटसेट्रा। इनको हम ये दो नाम बोलते हैं। देखो फिर से बताता हूं मैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है। नंबर वन डायरेक्टली मेजरेबल, नंबर टू डायरेक्टली नॉन मेजरेबल और इनडायरेक्टली मेजरेबल, इनका नाम है ये। इसका जो मेन टाइप है दैट इज कॉल्ड एज बेसिक प्रॉपर्टीज। और इनके दो टाइप्स होते हैं, नंबर वन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज और डिराइव्ड पोटेंशियल्स। अब देखो डायरेक्टली मेजरेबल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, ये एक्चुअल क्लासिफिकेशन है। देखो बच्चे, इसमें आता है एन, नंबर ऑफ मोल्स, इसमें आता है टेम्परेचर, शाबाश, इसमें आता है प्रेशर, इसमें आता है वॉल्यूम। देखो आराम से हम समझ सकते हैं। देखो ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, बोतल, जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। देखो बच्चे, देखो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताऊंगा, हम यहां पर देख सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स है। हम डायरेक्टली इक्वेशन लगा सकते हैं, इसका मास, इसका मोलर मास, वो हम उससे निकाल सकते हैं। दैट इज हम वो सिंपल हम कह सकते हैं कि इसके एन जो है हम इसको आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली मेजरेबल। और दूसरा इसका टेम्परेचर, हम डायरेक्टली इसके अंदर थर्मोमीटर डाल सकते हैं, थर्मोमीटर, वो बताएगा इसका टेम्परेचर कितना है आराम से। दैट इज सिंपली व्हाट इज कॉल्ड एज, जो हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जो है उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। हम इस सिस्टम के एन को आराम से देख सकते हैं, हम इस सिस्टम के टी को, टेम्परेचर को आराम से देख सकते हैं बाय यूजिंग थर्मोमीटर। वो बताएगा इसका टेम्परेचर कितना है, हम आराम से उसको देख सकते हैं। तीसरी बात, हम बैरोमीटर लगा सकते हैं, बैरोमीटर प्रेशर नापने के लिए, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर, बैरोमीटर लगा सकते हैं, हमें बताएगा आराम से इसका प्रेशर कितना है। और नंबर 4, हम सिस्टम को
वॉल्यूम उसको भी हम डायरेक्टली नाप सकते हैं। मतलब इसके अंदर 1 लीटर आता है, हम कोई कंटेनर लेंगे जिसका हम फिक्स्ड वॉल्यूम रख के हम इसको उसमें डाल के हमें पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो हम कह सकते हैं एम, टी, पी एंड वी, इनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्टली मेजरेबल प्रॉपर्टीज और बेसिक प्रॉपर्टीज। फिर से समझो, जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। इसमें आता है एम, टी, पी एंड वी, एन, टी, पी एंड वी, ये होती है बच्चे डायरेक्टली मेजरेबल प्रॉपर्टीज। अब देखो, अब एक किस्म की प्रॉपर्टीज वो है जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, जिनको हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। देखो, इसमें आते हैं 2 टाइप। एक आता है बच्चे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और एक आता है डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। अब हमें फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को समझने हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है थर्मोडायनामिक्स में जो हम थर्मोडायनामिक्स के फंडामेंटल लॉज से डिराइव करते हैं। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। वो प्रॉपर्टीज जो हम थर्मोडायनामिक के फंडामेंटल लॉज, जो 4 लॉज है थर्मोडायनामिक्स में, 4 लॉज, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर से सुनो, वो प्रॉपर्टीज थर्मोडायनामिक्स की, वो प्रॉपर्टीज जिनको हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डिराइव कर सकते हैं, वहां से ला सकते हैं। कहां से ला सकते हैं? फ्रॉम द फंडामेंटल लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वहां से हम उनको निकाल सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज को बच्चे हम नाम बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जिनको हम थर्मोडायनामिक लॉ से निकाल सकते हैं, उनको हम बच्चे बोलेंगे नाम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या होता है थर्मोडायनामिक्स, मेन चीजें वो 4 ही लॉ पढ़ने होते हैं। उन्हीं 4 लॉज पूरी थर्मोडायनामिक्स उन्हीं पे बेस है, पूरा वही थर्मोडायनामिक्स है। व्हाट इज एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स? वही है, एक्चुअल में वही थर्मोडायनामिक्स हमारी है। और वो 4 लॉज है। नंबर 1, शाबाश, कौन सा लॉ है? 0th लॉ है, 0th लॉ है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नंबर 2, शाबाश, क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। और नंबर 3 कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। और नंबर 4 जिसको हम बच्चे बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन लॉज की वजह से डायरेक्टली जो हम प्रॉपर्टीज ले आते हैं, उनको हम बच्चे बोलते हैं नाम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वजह से जो प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, उनको हम बोलेंगे नाम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। आप आराम से हम इनको देख लेते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो बच्चे, हम बात करेंगे अबाउट फंडामेंटल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, तो मैंने ये बताया हमको कि जो नॉन मेजरेबल, जो हमारी है, सॉरी, इनडायरेक्ट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वो हमारी 2 टाइप की है। एक है फंडामेंटल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, एक है बच्चे हमारी डिराइव्ड पोटेंशियल और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। तो मैं यहां मैं बताऊंगा, हमारे पास 4 फंडामेंटल लॉज होते हैं थर्मोडायनामिक्स के, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। इन लॉज को यूज करने के बाद हम जो प्रॉपर्टीज उन लॉज से डायरेक्टली निकालते हैं। किन लॉज से? फंडामेंटल लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो हम डायरेक्टली निकालते हैं, उनको हम बच्चे बोलते हैं नाम व्हाट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। देखो, उसमें क्या आता है? फर्स्ट लॉ जब हम यूज करते हैं, फर्स्ट लॉ, 0th लॉ से तो कोई प्रॉपर्टी नहीं निकलती है। फर्स्ट लॉ क्या होता है? आगे जाकर हम पढ़ेंगे अच्छे से। उसमें आता है हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी मैंने बताया आपको क्यों, अभी थोड़ी देर बाद मैंने प्रूव कर दिया आपको, थोड़ी देर पहले हमने प्रूव कर दिया कि क्यों कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम के स्टेट को डिफाइन ही नहीं करती है, और डब्ल्यू भी कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इनकी वजह से हमें डेल्टा यू निकलता है। डेल्टा यू, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज, इनकी वजह से वो हमें निकलती है इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी है यू, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज फंडामेंटल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। फंडामेंटल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लॉज का यूज करके, थर्मोडायनामिक लॉ का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। सो वी कॉल इट एज फंडामेंटल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। और दूसरी बात, सेकंड लॉ जो हमारा है, सेकंड लॉ उसको हमें आगे जाकर पढ़ना है, अच्छे से बताऊंगा आपको सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ किस तरह, सेकंड लॉ में हम डेल्टा एस डी एस होता है बराबर डी क्यू अपॉन टी, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। ये जो एस यहां पर है एस, तो क्यों आपको पता है क्यों हमारी कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन यहां पर हमें आता है डी एस, चेंज इन एंट्रोपी, डी एस इज इक्वल डी क्यू अपॉन टी। ये जो एस है एस को हमने यहां से निकाला है, एस इज कॉल्ड एज एंट्रोपी, जो मैं कल भी बता रहा था एंट्रोपी। एंट्रोपी मींस डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन ए सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। वो हम सेकंड लॉ से निकालते हैं। जो एस है एस, दिस एक्चुअली फंडामेंटल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनको हम कहेंगे नाम थर्मोडायनामिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। एक है हमारा बच्चे दैट इज कॉल्ड एज यू, और दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, और दूसरा है बच्चे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज कॉल्ड एज इन एंट्रोपी। यू एंड एस ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको हम कहेंगे बच्चे नाम फंडामेंटल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम इनको निकालते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उनकी वजह से हम इनको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक होती है वो प्रॉपर्टीज जो हम फंडामेंटल लॉ से नहीं निकालते हैं, बल्कि हम उनको डिराइव करते हैं, डिराइवेशन के जरिए हम उनको निकालते हैं। जैसा कि हम कहेंगे डिराइव्ड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में क्या होती है, बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि एंथैल्पी, एच से डिनोट करते हैं एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी ए। ये सारे जो है एच जी ए, ये सारे प्रॉपर्टीज एटसेट्रा, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है इनको हम बच्चे बोलेंगे नाम डिराइव्ड प्रॉपर्टीज और डिराइव्ड पोटेंशियल। इनको हम कहेंगे नाम डिराइव्ड प्रॉपर्टीज और डिराइव्ड पोटेंशियल। तो आज आप समझ लीजिए, ये चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे पास दो तरह की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, एक है यू और दूसरा है एस। तीसरा है डिराइव्ड प्रॉपर्टीज में एच आता है, जी आता है और ए आता है। इन प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली डिराइव इनसे नहीं निकाल सकते हैं, सो हम इनको डिराइव करते हैं। डिराइवेशन के बाद हमें ये निकलते हैं, आगे जाकर हम इनको डेल्टा एच को भी डिराइव करेंगे, जी को भी डिराइव करेंगे, ए को भी डिराइव करेंगे। आराम से हम इन सब चीजों को डिराइव करके एस यू के बारे में बताऊंगा, भाई एस के बारे में बताएंगे, इसलिए पे पूरी थर्मोडायनामिक्स बेस है। देखो बच्चे, अब हमें सारी पूरी तरह से जो हमारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है उनको हम सम अप करते हैं। सम अप वो हमारी है 3 किस्म की। उनमें से देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है, कौन फंडामेंटल है और कौन डिराइव्ड है। देखो बच्चे, हमने अभी बताया आपको बेसिक प्रॉपर्टीज में आती है, बेसिक प्रॉपर्टीज में आती है एन, एक आता है एन, टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है और वॉल्यूम आता है। ठीक है बच्चे, यह है बेसिक प्रॉपर्टीज। और फंडामेंटल में हमारी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आती है फंडामेंटल में, जिनको हम कहां से निकाल सकते हैं, जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, जिनको हम निकाल सकते हैं फ्रॉम फंडामेंटल लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो है सिर्फ दो। एक है कौन सी, एक है यू और दूसरा है एस। एक है व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी एंड अनदर इज एस इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। तो यहां मैं ऐसे लिखूंगा, सॉरी, एस और यू। एस हमारी है एंट्रोपी और यू है हमारी इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी एंथैल्पी। अब देखो यहां पर है डिराइव्ड पोटेंशियल। डिराइव्ड हमारी है 3 टाइप की, एक है बच्चे जी, एच और ए। गिब्स एनर्जी व्हाट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी एंड दिस इज कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज एंथैल्पी। देखो इन चारों में से देखो ये एन हमारा जो होता है वो क्लोज्ड सिस्टम के लिए, जो हमारा सिस्टम क्लोज्ड होगा उसके लिए कांस्टेंट होता है, ये चेंज ही नहीं होता है। एन नंबर ऑफ मोल्स,
वो कांस्टेंट होते हैं क्लोज सिस्टम के लिए। लेकिन टी, पी और वी ये वेरिएबल्स होते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। टी, पी, वी और एस, देखो बच्चे, तीन बेसिक प्रॉपर्टीज टी, पी, वी एंड एस, ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फिर से सुनो, तीन बेसिक प्रॉपर्टी टी, पी, वी एंड एस, ये तीन बेसिक और ये एक एस फंडामेंटल। इनको बच्चे हम बोलते हैं नाम थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स। थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स और इनको बोलेंगे नाम हम और वेरिएबल्स। इनको हम नाम बोलेंगे थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल्स। दिस फॉर हायर क्लासेस, स्पेशली फॉर जो बच्चे आईआईटी जेईई के लिए एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए ये थोड़ा सा है, और बीएससी वालों के लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अब मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा कम्प्लेक्स कर दिया, आगे थोड़ी सी इसकी लेवल बढ़ा दी। कोई बात नहीं बच्चे, आप लोगों को भी समझ आया होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, बट दिस इज फॉर हायर क्लासेस। लेकिन फिर भी आप इसको यहां पर ही याद रखो, क्या टी, पी, वी और एस, यहां पे तीन बेसिक प्रॉपर्टीज और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इनको मिला के हम इन टी, पी, वी और एस, इनको बोलेंगे हम नाम थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स और थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। और ये बच्चे जो है यहां पर ये चार यू, जी, एच एंड ए, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड व्हाट इज कॉल्ड एज दिस इज एंथैल्पी एंड दिस इज कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। ये जो है ये चारों, ये वाले ये चार, इनको हम बोलेंगे नाम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। इन चारों, ये चार चीजें, ये वेरिएबल चार और ये पोटेंशियल चार, इनको बनाने के बाद हमारा आता है एक स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सवेल स्क्वायर। लेकिन हमें यहां पर वो चीज नहीं पढ़नी है, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, प्रॉपर्टी क्या होती है। पूरे लेक्चर को एक बार फिर से देखो आराम से। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा प्रॉपर्टीज क्या होती है और प्रॉपर्टीज की टाइप्स क्या होती है। फिर हमने डिफाइन की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैं जल्दी जल्दी रिकैप कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम या तो मेजर कर सकते हैं या जो सिस्टम के स्टेट को सिग्निफाई करते हैं, और नॉन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वो होती है जो सिस्टम के स्टेट को सिग्निफाई नहीं करते हैं या जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। वो दो ही है, एक डब्ल्यू और क्यू है। वो बस सिस्टम के स्टेट को नहीं बताते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस वो हमें बताती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस वो उनकी सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं नाम पैथ फंक्शंस। और जो स्टेट ऑफ सिस्टम को बताते हैं उनको बोलते हैं नाम स्टेट फंक्शंस। आगे जाकर फिर इसी पे बात होगी, लेकिन फिलहाल मैंने आज सोचा कि हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से आप दोबारा इसको अच्छे से इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपकी समझ में अच्छे तरीके से ये चीज़ आए, और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह करे सेहत व आफियत तंदुरुस्ती के साथ हम रहे, आप भी सलामती के साथ रहो। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे तक लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाइए, ताकि और जो बच्चे नीडी है, जिनको वाकई ज़रूरत है चीज़ों की, ताकि उनके सामने ये पैगाम पहुंचे। बाकी अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।